हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमको मिलने वाला है वो मिलेगा E इज टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो E है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, dV इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एंड dr डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में हमें जो फार्मूले यूज हम करेंगे उन फार्मूले के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला फार्मूला आपका रहेगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और इन फार्मूले का हम क्यों यूज करेंगे जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय वीबी माइनस वीए। एंड थर्ड फार्मूला हम यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ये फार्मूला जो पहला फार्मूला ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। और सेकेंड फार्मूला आपने इसी चैप्टर में मैंने आपको इसके पहले वाले क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रेशो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, थर्ड यहाँ पर है फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट जो यहाँ पे लिखा है मैंने ये टेस्ट चार्ज है और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब कोई भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तब उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिए dr है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस यहां इस ए पॉइंट तक का r है। इस टेस्ट चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, तो ले जाने पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इस वर्क डन को हम निकालेंगे। वर्क डन स्मॉल वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर हम dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है। ठीक है, स्मॉल वर्क डन in bringing a test charge from point A to B। ठीक है, A से B पॉइंट पर ले जाने में स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल। तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल हम मान लेते हैं VB है और इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, ये फार्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे फार्मूले पहले आप नोट कर लीजिए। इन फार्मूले का हम यूज करेंगे जिसमें से सेकंड फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हम एक्चुअली में वर्क डन निकालेंगे दोनों कंडीशन में। एक फर्स्ट कंडीशन के लिए भी मतलब इस फार्मूले का यूज करके भी वर्क डन निकालेंगे और सेकंड फार्मूले का यूज करके भी वर्क डन निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज को हमने इधर ट्रांसफर कर दिए तो VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है, और इस VB माइनस VA को मैं dV से रिप्लेस कर दूंगा। dV इज इक्वल टू मान लेते हैं VB माइनस VA है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि किसके इक्वल है? dV की इक्वल है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट dV। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है उसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी?
F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन अगेंस्ट कूलम फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, अब इसमें हम देखेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो टेस्ट चार्ज है इसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पे निकाल लिया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिला है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पता होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी खुद की फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉइंट चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये फोर्स कितना रहेगा, क्यू नॉट ई, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हम वर्क डन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा, ये अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में निकालेंगे। आ रही बात समझ में? पहले हमने वर्क डन कैसे निकाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकाले, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क डन का एक और फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म आ गया। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि अब हम वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और डी की जगह क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी आर, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माने हैं, डी आर माने हैं। यहाँ पर हो जाएगा डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बताइए, ये फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है, सॉरी ये फोर्स का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, और वर्क डन हम किस डायरेक्शन में करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करा रहे हैं। और जो कॉस थीटा है, ये एक्चुअली में है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आ रही बात समझ में? हम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन पर एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 180 का। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos 180। ठीक है, cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, आपको ध्यान रखना। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए। cos 180 की वैल्यू रखने के बाद हमें वर्क इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, क्यू नॉट ई माइनस में। ठीक है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, आपको ध्यान रखना है, तो ये माइनस क्यू नॉट ई डी आर हो जाएगा। आधी बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और ये माइनस साइन हमको ये बताता है कि जो वर्क डन हो रहा है ये फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हम करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब दोनों भी इक्वेशन को हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमने निकाले, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन चाहिए था, इसलिए हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन निकाले, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में वर्क डन निकाले, और दोनों ही वर्क डन इक्वल होंगे। ठीक है, और इन दोनों को अब हम इक्वल रख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन लिखेंगे DW, यहाँ पर भी DW रहेगा, यहाँ पर भी DW रहेगा। ठीक है,
ये मैंने लिखना भूल गया था, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम इन दोनों वर्क डन की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच हमें रिलेशन मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही वर्क डन है। तो हम लिखेंगे क्यू नॉट डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, दोनों ही वर्क डन को हम इक्वल रख दिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, तो यहां पर डी आर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी आर। यही हमको चाहिए था। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन हमें मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। आपको ये ध्यान रखना है, और इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस रिलेशन को माइनस डीवी अपॉन डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इस रिलेशन का यूज होने वाला है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू V अपॉन एल। ठीक है, V यहाँ पर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, एल यहाँ पर लेंथ रहेगा, और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स के लिए। ठीक है, आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें इन फार्मूले का, इस फार्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। आई होप कि आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।